अस्सलामुअलैकुम। सपनों के शहर मुंबई में दिन दहाड़े ऐसा ड्रामा हुआ जिसमें पूरे शहर मुंबई को हिला कर रख दिया। आरए स्टूडियो जहां बच्चे ऑडिशन के सपने लेकर ऑडिशन देने पहुंचे थे, वहीं बन गया डर और खौफ का माहौल। एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था। अपने कैमरे और फ्यूचर का प्लान किसी को अंदाजा भी नहीं था। ये ऑडिशन सिर्फ एक जाल था, एक खौफनाक प्लान का हिस्सा था जिसमें 17 बच्चों की जिंदगी दांव पे लगने वाली थी। ये मामला है रोहित आर्यन का, एक आदमी जिसका दिमाग गुस्से से भर गया था। ये आदमी जो कभी अपने सपनों के लिए लड़ता, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता, और जब इसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, इसने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे पूरे शहर मुंबई को हिला कर रख दिया। रोहित आर्यन तो किसी ने नाम नहीं सुना था, लेकिन अब हर न्यूज़ चैनल और हर सोशल मीडिया पोस्ट पर बस उसी का नाम चल रहा है। एक आदमी जिसको लगता था कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उसने महाराष्ट्र में स्वच्छता मॉनिटर नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था। आइडिया भी उसी का था, मेहनत भी उसी की थी, लेकिन जब पेमेंट का वक्त आया उसके हिसाब से सरकार ने उसे 2 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग कर दी। इसका कहना था कि इससे प्रोजेक्ट का क्रेडिट छीन लिया गया है, इसे सिस्टम से धोखा दिया गया है। सवाल ये उठता है कि सिस्टम की वजह से क्या बच्चों की जान खतरे में डालना सही था, या फिर रोहित आर्यन किसी बड़े खेल का मोहरा बन गया था। जी हां, पुलिस के मुताबिक रोहित आर्यन एक स्टूडियो हायर किया था पवई के अंदर, जहां 3 दिन तक फेक ऑडिशन चल रहा था। पहले दिन 100 बच्चे आए, दूसरे दिन नंबर कम हुए, तीसरे दिन 17 बच्चे आए। ये वही 17 बच्चे थे जिसको हॉस्टेज बना लिया गया था। इस नए ऑडिशन के नाम पर इन बच्चों को स्टूडियो में बंद कर दिया गया। लंच टाइम पर जब बच्चे बाहर नहीं आए तो आसपास के लोगों को शक हुआ। पेरेंट्स ने फ़ोन किया तो पुलिस को पूरा मामला समझ में आया। हैरानी की बात यह थी कि रोहित आर्यन ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें इमोशन और एक तरह का धमकी भरा मैसेज है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। मैं रोहित आर्यन। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। इसने इस वीडियो में सरकार से बात करना चाहने की गुजारिश की, जिसमें खास करके शिवसेना के नेता और फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर। इसका कहना था कि जब इसने गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट किया गया था तब इसे पैसे नहीं मिले। जब इसने आवाज़ उठाई इसे इग्नोर किया गया। दीपक केसरकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोहित आर्यन नाम का एक आदमी मेरे कांटेक्ट में आया था। उसने स्वच्छ मॉनिटर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से रोहित आर्यन ने कुछ स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट किए, जिसकी वजह से सरकार ने पेमेंट रोक दी थी। केसरकर ने कहा कि उन्होंने मदद भी की थी, चेक से पैसे भी दिए थे, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। किडनैप करना, बच्चों को हॉस्टेज बनाना किसी भी तरह से ठीक नहीं था। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, एक तरफ टेंशन, दूसरी तरफ मीडिया की रश। पुलिस ने प्लान बनाया, नेगोशिएशन स्टार्ट करना। जैसे ही रोहित रॉय ने हवा में गोली चलाई, बच्चों को धमकाया, उस वक्त छोटी सी गलती उसकी मौत की वजह बन गई। पुलिस ने रिटालिएट किया और रोहित आर्यन को गोली लग गई। अब सवाल ये है कि क्या ये सब पैसे और नाइंसाफ़ी की वजह से गुस्सा था, या फिर इसके पीछे कोई और प्लान था, कोई और एंगल छुपा है। पुलिस का कहना है कि इसके रूम से एयरगन, कुछ केमिकल, डिजिटल डिवाइस रिकवर किए गए हैं। शायद ये कोई और बड़ा प्लान बना रहा था। आप लोगों की इस वीडियो से क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।